अनुराग भदौरिया जी, आपने दलितों का मुद्दा उठाया तो मैं फिर याद करा दूं, आज योगी आदित्यनाथ ने दलित अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उन्हीं के बारे में तो कहा उनके परिवार को निजाम ने जला दिया। सही था या गलत था? और अगर जला दिया तो निजाम का नाम क्यों नहीं लेते आप? नाविका जी, अच्छा ये बताइए नाविका जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज तो व्यूअर भी देख रहा है, मोहित पांडे कौन था जिसको पीट के इस सरकार में मार डाला गया? कौन था मोहित पांडे? किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। अमन गौतम को पीट के मार डाला गया, किसकी सरकार है? आवाज नहीं निकलेगी। 35 हिंदू, अगर आपकी भाषा में बात करें, निजाम पर तो कुछ नहीं बोल रहे, मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक्स जवाब आ रहा है भाई। ऐसा कैसे हो रहा है अनुराग भदौरिया जी? नफरत की बात करो, नफरत की बात करो, नफरत की राजनीति करो, समाज में पुरानी बातें लाओ। पुरानी बातें लाएंगे नामिका जी, पुरानी बातें अगर आएंगी ना तो इसी डिबेट में नीचे प्रवक्ताओं के नाम बदल जाएंगे। अगर आप 20 साल 10 साल पीछे चली जाएंगी तो चलिए, आपने मोहित पांडे पर सवाल उठाया, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन जनता देख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपने निजाम पर कुछ नहीं कहा। जिस तरह से एक दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनके परिवार को जिंदा जलाया गया, उस पर कुछ नहीं कहा। शहजाद पूनावाला जो सवाल उठाए हैं अनुराग भदौरिया ने, अनुराग जी ने अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने एक भी बार बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अनुराग जी सुन लीजिए। अनुराग जी, मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, सारी बातें सुनी, तो आप भी थोड़ा धैर्य दिखाइए। देखिए, अनुराग जी ने अभी पीडीए की बात की, मैं तो कहता हूं स्वागत करता हूं मैं इसका। नवाब यादव ने पीडीए से आने वाली बच्ची का बलात्कार किया, नवाब यादव को निकाला क्या? और उसके अलावा आप बता दीजिए कि पीडीए की बात करने वाले 370 हटाया गया, तब तो पीडीए समाज को अधिकार मिला ना जम्मू कश्मीर में, वाल्मीकि समाज को। आज उसके खिलाफ कौन खड़ा है? इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन पारित किया। चलिए अब छोड़ दीजिए, एएमयू में पीडीए का आरक्षण काटा किसने? कांग्रेस ने। आप बता दीजिए, एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? और चौथी बात, आपने मोहित पांडे की बात की, उस पर तो पूरी जांच भी हो रही है, उस पर पूरा कार्रवाई भी हो रही है, परंतु आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं। केवल आपको हाथ हिलाने के लिए टीवी पे भेजेंगे या टिकट विकेट भी देंगे? 9 टिकटों में कितने अगड़ों को टिकट दिया भाई? आप तो अगड़ों की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कि अगड़ों को 9 बाइपोल में कितने टिकट दिए। और आखिरी बात अनुराग जी, इधर उधर की बात नहीं करना है, इस पर स्पेसिफिकली जवाब दीजिए कि आज जिस प्रकार से आप लोग बार बार दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, यह है राजीव गांधी का ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, नाविका जी सुनिए। मंडल कमीशन की डिबेट में, मंडल कमीशन रिपोर्ट की डिबेट में मैं कोट करके बताना चाह रहा हूं, वो कहते हैं कि हमारा गोल कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए और इसीलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, उस समय सरकार थी वीपी सिंह और बीजेपी की, ये लागू करना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में, एएमयू में या मंडल का विरोध अगर किसी ने किया पीडीए समाज के अधिकार का, तो कांग्रेस ने तो इस पर स्टैंड लीजिए अगर हिम्मत हो तो, पर नहीं लेंगे सन्नाटा छा जाएगा, जैसे निजाम पे सन्नाटा। मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, मोहित पांडे पर आपने भी जवाब नहीं दिया, शहजाद पूनावाला। अरे मैं, अच्छा मैं फिर से कोट कर देता हूं, मैं फिर से कोट कर देता हूं, मैं फिर से कोट कर देता हूं मोहित पांडे पे, मैं फिर से कोट, सुन लीजिए, मैं मोहित पांडे फिर से कोट कर लेता हूं, फिर से बता देता हूं, मोहित पांडे पे फिर से बता देता हूं नाविका जी, मैं नाम याद दिला रहा हूं, अमन गौतम जी, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं किसी को भी डिबेट पे, आप सुन जवाब दे दो। मोहित पांडे के परिवार ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं, अगड़ों की चिंता है तो 9 सीटों में कितने सीट दिए बताओ, बताओ 9 सीटों में कितने दिए? ये वो लोग हैं जो देखिए टीबी पार्टी बोला था, इनके प्रवक्ता यादव जी ने बोला था कि बीजेपी टीबी पार्टी है, ठाकुर ब्राह्मण मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बोला तो इनके प्रवक्ता को निकाला इन्होंने। दीजिए शहजाद जी, अब आप अनुराग भदौरिया को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। आप देखिए, सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, परेशानी, घबराहट देखिए। यूपी पीसीएस के लड़के वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 से 20 हजार लड़के रोड पे हैं, लेकिन इनके मुंह पे ताला लग गया, क्योंकि वो लड़के अधिकार मांग रहे हैं कि आप क्यों 2 दिन में एग्जाम कराना चाहते हैं, रोड पे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उस पर बात करने की। यहाँ पे किसानों का खाद चोरी हो रहा है,
यहाँ किसानों की खाद चोरी हो रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है, किसान अपने बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में ताला लग गया, रात रात भर लाइन में लगा है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अरे आवाज क्या, आपका मोटर चल रहा है पर आपके मोटर से इसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? पीडीए की बात करो सन्नाटा, आरक्षण की बात करो सन्नाटा, अरे आरक्षण की बात तो की मैंने, महिला सम्मान की बात, निजाम की बात करो सन्नाटा, रजाकारों की बात करो सन्नाटा, भारतीय दलितों के परिवारों के जलाने की बात करो तो भी सन्नाटा। अनुराग भदौरिया जी, इसी सन्नाटे से तो डर लगता है। लेकिन आज हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता भी हैं और मैं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब से पूछना चाहती हूँ। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप बी टीम है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि आप तो महाविकास आघाड़ी ज्वाइन करना चाहते थे, या आप बीजेपी के हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया आप बी टीम हैं किसके? देखिए नविका जी, जो रजाकार वाली बात है, रजाकार जो थे वो पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ के वफादार थे उनसे जो है बीजेपी की जो है नींद हराम हो चुकी है। बीजेपी को नींद नहीं आ रही, उनके पेट में भी बहुत दर्द है। अब मैं बी टीम पे आ जाता हूँ। अब बी टीम तो दोनों भाई आपको दिख ही रहे होंगे, वो कौन सी पार्टी के कौन से बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ये तो जग जाहिर बात है। शिवसेना है और क्या उन्हें जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमें बी टीम कहा जाता है। आप ये बताइए, हमने कोई इनके साथ कोई समर्थन इनका लेकर या अलायंस बनाकर तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो अपने ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये धर्म युद्ध वाली बात जो वहां फर्नांडिस जी कर रहे हैं और जो है वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये मैं तो ऐसे करके इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नजर आ जाए तो मुझे, अगर वो आ जाए नजर तो इन पे कार्रवाई हो जाए, मगर कार्रवाई नहीं होगी नविका जी। ये खुलेआम हिंदू मुसलमान नफरती एजेंडा, शमशान कब्रिस्तान, मुगलों तक और इस तरीके की बातें कर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। किसी तरीके से लोग जो है 80-20 के जो फासला है उसको जो है उसमें ये खाई बनकर जो डालने का काम करते हैं, किसी तरीके से पोलराइज हो जाए वोट का जो है, जो ये कर रहे हैं उसमें ये चाहते हैं किसी तरीके से मुसलमान अलग हिंदू अलग होकर वोट इनको दे दे और नफरत की राजनीति करते रहे। इनके पास मुद्दे नहीं बचे। अभी मैं कमाल है, कि आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की भाषा बोलते हैं। ओवैसी जी ने क्या क्या कहा है शायद आपने भी सुना होगा, आपके नेता हैं बैरिस्टर साहब। लेकिन करण वर्मा जी इतनी मोहब्बत ओवैसी जी फैला रहे हैं महाराष्ट्र में, नाना पटोले जी फैला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ढूंढा जा रहा है। तो किसके लिए ढूंढा जा रहा है, जरा बता दीजिए। अभी भी ढूंढ रहा हूं मैं तो नविका जी, कहीं मिल जाए तो नाविका जी, सबसे पहले तो ये जो रंगरेज जी बोल रहे थे, इनको हमेशा दिक्कत रही है। जो चुनाव इलेक्शन कमीशन के हैं उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ नाविका जी? आपको जवाब दूंगा मैं। नाविका जी मैं बोल सकता हूँ? करण वर्मा जी, नाविका जी मैं बोल सकता हूँ जी। मैं नाविका जी ये रंगरेज साहब जिनको हमेशा से दिक्कत रही है, बटेंगे तो कटेंगे, करेंगे तो सेफ रहेंगे, इनकी पार्टी का नाम का मतलब है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुस्लिम की एकता की बात जो कर रहे हैं। उन्हें दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री बात करें भारत देश में एकता की। ये कमाल की बात है। ये नहीं बताएंगे आपको कासिम रिजवी कौन था, वो रजाकार जो अब्दुल वाहिद ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी को देकर गया था कमान, उस रजाकार की उस पूरे डॉक्यूमेंट्स उस पार्टी के कभी नहीं मिलेंगे आपको। वेबसाइट पे चले जाइए, कभी उसके इतिहास की बात नहीं करेंगे 1954 से पहले की। तो इनका एक दर्दनाक इतिहास रहा है, चाहे वो बैरनपल्ली पे रहा हो और चाहे वो जोगेंद्रनाथ मंडल ने भी बात करी हो। जब भी हिंदुओं को या किसी को बांटने की बात करी गई है एक नकली ख्वाब दिखा के, जय भीम जय मीम देखकर, तो हमेशा खून बहा है और ये सच्चाई है।